हाय वगैरह बाद में करेंगे हमेशा की तरह। पहले आई वांट टू टेल यू सो मच अबाउट शिल्पा आनंद एंड ट्रस्ट मी, जिन्होंने 2008 में दिल मिल गए देखा है उनको तो बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो तो पेप्सी वेप्सी लेकर रेडी हो जाओ, है ना। तो सबसे पहले तो कुछ लोग बोल रहे हैं दैट शिल्पा आनंद इज एक्चुअली डेड एंड कोई इम्पोस्टर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा है और पुराने फोटोज डाल रहा है ताकि ऐसा लगे कि वो अभी भी जिंदा है ना। और मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने इतने सारे लोगों पे अभी तक वीडियोस बनाए हैं जो मिसिंग हैं, बट शी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैंड्स डाउन। ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले तो आई नो शी लुक्स वेरी डिफरेंट। दिन में के टाइम पे वो अलग दिखती थी, अब वो अलग दिखती हैं एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट व्हाटएवर, अगर आपने उनकी फोटोग्राफ नहीं देखी है तब की और अब की तो उसमें बहुत डिफरेंस है। मे बी शी हैज गेन्ड वेट, मे बी उनको कोई हेल्थ इशू है या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई हो, वी डोंट नो। पर मेरा कंसर्न वो है ही नहीं। मेरा कंसर्न है पिक्चर्स के नीचे लिखे हुए कैप्शंस। पता है, इन्हीं कैप्शंस में शिल्पा ने अपनी सगी बहन और अपनी सगी बहन की सासू माँ पर इल्जाम लगाया था दैट दे वांट टू किल शिल्पा एंड हर मदर। कैप्शन में ये कौन लिखता है भाई? और लिखा तो लिखा, उन कैप्शंस के साथ जो पोस्ट लगाया है वो एकदम हैप्पी फेस वाला है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो शिल्पा की सिस्टर जो है वो साक्षी शिवानंद, उन्होंने भी एज एन एक्ट्रेस साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम किया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं शिल्पा जी का थोड़ा सा इतिहास बताऊंगी आपको। तो पहले ना शिल्पा की सिस्टर, उनके पेरेंट्स ये सब साउथ अफ्रीका में रहते। फिर स्कूलिंग वगैरह करने के बाद दे केम टू इंडिया और यहाँ आकर शिल्पा ने अपनी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस पूरी करी और 5 साल एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी काम किया हुआ है एक्ट्रेस बनने से पहले। फिर शी स्टार्टेड मॉडलिंग, एड्स वगैरह करती थी एंड देन इवेंचुअली शी स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स, साउथ इंडियन फिल्म्स। हर फर्स्ट मूवी वॉज बेजवाड़ा पुलिस स्टेशन जो 2002 में आई थी, और जब वो अपनी सेकंड फिल्म कर रही थी 2003 में, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, उसका नाम था विष्णु, तो एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। हुआ ये था कि उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो थे मोहन बाबू, और वो अपने बेटे को विष्णु मंचू को लॉन्च कर रहे थे उस फिल्म से। और इस फिल्म के एक गाने के लिए विष्णु और शिल्पा के बीच में एक किसिंग सीन होने वाला था जिसमें शिल्पा अनकंफर्टेबल हो रही थी रीटेक्स वगैरह लेने में, जिससे उनके और प्रोड्यूसर के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। सो मच सो दैट मोहन बाबू ने शिल्पा को बालों से पकड़ा और अपेरेंटली थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद शिल्पा की जो मदर है परवीन शिवानंद, वो भी सेट पर आ गई और उनकी भी पिटाई कर दी। इसके बाद शिल्पा की जो मदर है उन्होंने अपनी बेटी साक्षी को कॉल किया और बताया कि मोहन बाबू ने स्टूडियो से जाने ही नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद साक्षी खुद तो मुंबई में थी, पर उन्होंने वहीं से पुलिस कमिश्नर MV कृष्णा राव को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। फिर पुलिस जब सेट पर पहुंची तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि सेट तो पूरा खाली हो चुका है। और फिर जब पुलिस उन दोनों को ढूंढने निकली तो शिल्पा और उनकी मदर पास के होटल में मिले। शिल्पा की मदर ने तो टाइम्स ऑफ इंडिया को ये तक बताया कि मोहन बाबू ने उन्हें रिवॉल्वर से थ्रेटन करने की कोशिश भी की है। इवन रिटन अंडरटेकिंग भी ली है कि अगर शूटिंग बीच में छोड़ दी तो लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। अब शिल्पा की कंप्लेन करने के बाद मोहन बाबू ने भी पुलिस में जाकर एक कंप्लेन कर दी और बताया कि शिल्पा उनको धमका रही हैं और मूवी करने के एक्स्ट्रा पैसे मांग रही हैं। लेकिन ये मामला रफा दफा हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स मोहन बाबू MP रह चुके हैं फॉर्मर, तो ही कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स। फिर मोहन बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी एंड बताया कि ये सब झूठे जो भी एलिगेशंस वो लगा रही हैं तो सेट पर कभी थे ही नहीं जब ये सब हुआ, क्योंकि उनके बेटे शूट ही नहीं कर पाते अगर वो 5 मिनट से ज्यादा सेट पर रुक जाते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के डायरेक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि शिल्पा के साथ काम करना काफी टॉर्चरस है। इवन वहाँ पे कोरियोग्राफर भी थी जिन्होंने बोला कि शिल्पा काफी अनप्रोफेशनल और इररिस्पॉन्सिबल है। इस मामले के बाद शिल्पा ने साउथ इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर दिया और 2006 में शी मेड हर बॉलीवुड डेब्यू विद रविशंकर फिल्म इकरार बाय चांस, जिसमें उन्होंने रश्मि मेहरा का रोल किया था। लेकिन जिससे शिल्पा को एक्सपोजर मिला और जिससे वो एक हाउस होल्ड नेम बन गई, मतलब वो था उनका डेब्यू शो विच वॉज द वन एंड ओनली हम तो चले थे दोस्त बनकर। Who cares about the patience? दिल मिल गए। ये अब दिस शो वाज अ सुपर डुपर हिट, सबको पता है। लेकिन इस शो के इतना हिट हो जाने के बाद भी शिल्पा ने दिल मिल गए छोड़ क्यों दिया मिड, और सुकृति कंडपाल को क्यों एज सेकंड रिदमा लिया गया था? अब ये चीज तब तो पता नहीं चल पाई थी जब शिल्पा ने ये शो छोड़ा था। लेकिन इस शो के बंद होने के 9 साल बाद फाइनली एक इंटरव्यू में शिल्पा ने बताया कि उन्होंने ये शो इसलिए छोड़ा था बिकॉज एक गाने की शूटिंग चल रही थी, जरा जरा टच मी करके जो गाना है, और उसमें एक सीन शूट करना था जिस सीन को शूट करते वक्त शी वाज फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल, तो वो कुछ चेंजेस चाह रही थी जिसकी वजह से शी हैड एन आर्ग्यूमेंट विद द प्रोड्यूसर और बात बिगड़ गई एंड शी लेफ्ट द शो। अब शो छोड़ने के बाद शिल्पा ने 2 फिल्मों की शूटिंग करी जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। एक का नाम है 24/7 और दूसरा का नाम है दीवाने। फिर 2010 में शिल्पा ने पब्लिक डिमांड पर ये शो वापस से ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्योंकि उस समय रिद्धिमा जेनिफर विंगेट प्ले कर रही थी तो उनको जेनिफर का रोल तो नहीं दे सकते थे,
लेकिन एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था डॉक्टर शिल्पा मल्होत्रा। वो कैरेक्टर शिल्पा ने प्ले किया था और दिल मिल गए में अपना कमबैक किया था इन द ईयर 2010। अब मेकर्स ने करण सिंह ग्रोवर के साथ वो वाली केमिस्ट्री थोड़ी सी बिठाने की कोशिश करी, वन साइडेड रोमांस टाइप दिखाने की कोशिश करी, पर वो हो नहीं पाया। लोगों को वो कैरेक्टर ही पसंद नहीं आया, साइडलाइन होता चला गया एंड शो की कम टीआरपी की वजह से इस कैरेक्टर को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया और इसी साल 2010 में ये शो भी एंटायरली ऑफ एयर हो गया। फिर शिल्पा ने अपना कमबैक किया था छोटा सा 2012 में तेरी मेरी लव स्टोरीज में उन्होंने एक एपिसोड में काम किया था और 2013 में शिल्पा की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ब्लडी इश्क और ये कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाई, बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। इसके अलावा शी वाज आल्सो डूइंग सम हिंदी एंड पंजाबी म्यूजिक वीडियोस, पर अभी तक कुछ ठोस काम देखने नहीं मिला था शिल्पा का। फिर 2015 में शिल्पा ने अपना नाम बदलकर शिल्पा आनंद से ओहाना शिवानंद रख लिया क्योंकि उनको अपना नाम बहुत कॉमन लगता था, ये शिल्पा नाम बहुत कॉमन लगता था। उन्होंने सोचा ओहाना रखते हैं, बहुत अनकॉमन सा नाम है और शिवानंद उनका फुल सरनेम है। देन 2016 में शिल्पा की एकदम लास्ट फिल्म आई जिसका नाम था ये है लॉलीपॉप। ये ओमपुरी जी की भी लास्ट फिल्म थी बिफोर ही डाइड। इस फिल्म में इंडिया का जो ग्रोइंग मॉल कल्चर है वो दिखाया गया है, पर ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी जिसके बाद शिल्पा का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया एंड वो कंप्लीटली एक्टिंग की दुनिया से डिसअपियर हो गई। जिसके बाद दिल मिल गए के फैंस ने, रिद्धिमा के फैंस ने शिल्पा को इंस्टा पे ढूंढने की कोशिश करी एंड दे रियलाइज कि शिल्पा के एक्चुअली इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट, एक शिल्पा आनंद के नाम से है जिसपे लास्ट पिक्चर 2022 की है और वो अकाउंट बहुत इनएक्टिव सा है, मतलब कभी 6 महीने में एक फोटो, कभी 1 साल में एक, कभी महीने में 3। अनदर अकाउंट जो ओहाना शिवानंद के नाम से है उस पे लास्ट फोटो जनवरी 28, 2025 की एंड हियर शी टॉक्स अबाउट वेरी रैंडम थिंग्स इन हर कैप्शन जैसे थर्ड आई ओपनिंग, हाउ डेविल वर्क्स, फिफ्थ डायमेंशनल वर्ल्ड, टाइम ट्रैवल। एक बार तो एक बिल्डर का नंबर मांग रही थी वो कैप्शन में एंड मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि उन्होंने कैप्शन में ही बताया था कि उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, तो अब उसी बारे में बात कर लेते हैं। तो 18 जुलाई 2019 को शिल्पा ने ये पोस्ट डाला। अब ये इंस्टाग्राम पे नहीं है, ये फेसबुक का है, बट क्या फर्क पड़ता है, इट्स स्टिल अ कैप्शन। और उसमें उन्होंने अपने डॉगी की फोटोग्राफ यूज करी है और लिखा है व्हाट इफ योर बेस्ट फ्रेंड ट्राइज टू ऑर्गेनाइज समवन टू RAPEU but you can see through them because your third eye is open. What if your sister tries to throw you out of your house but you can see through her because your third eye is open? What if your sister's mother-in-law tries to kill you and your mother to take over your assets but you can see through them because your third eye is open? You become the true ruler of your kingdom. It's high time we all open our third eye to see through our enemies who act like our well-wishers. अब ये पोस्ट डालने के 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट शिल्पा ने एक और पोस्ट लगाया जिसमें शी ट्राइड टू एक्सप्लेन, बाय द वे फोटो एकदम हैप्पी है विद हर डॉग, कि शिल्पा की जो मदर है उन्होंने अपनी बेटी की सास के ऊपर यानी भावना ब्रह्मभट्ट के ऊपर ये इल्जाम लगाया है ताकि उन्हें उनके इंश्योरेंस के पैसे मिल सके और उन्होंने शिल्पा, उनकी मदर और उनके कुत्ते को मारने की कोशिश की है पर वो बच गए। एंड ये सब करने के बाद जो भावना ब्रह्मभट्ट है वो अमेरिका भाग चुकी है। ये सब लिखने के बाद शिल्पा इज लिटरली आस्किंग फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स टू शो सपोर्ट। और अभी तो रुको, फिर मार्च 2020 में शिल्पा ने एक और अपडेट दिया दैट उनकी सिस्टर जो साक्षी है, जिन्होंने भी बाय द वे अपना नाम चेंज कर लिया है, उन्होंने भी एक लीगल नोटिस भेजा उनकी मदर को क्योंकि वो उनकी सास के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। एंड उसके 3 महीने बाद 17 जून 2020 को उन्होंने अपनी सिस्टर के हस्बैंड पे भी इल्जाम लगाया कि ये जो साक्षी अपनी खुद की मदर के ऊपर केस फाइल कर रही है कि ये सब झूठ है, वो सब उनके हस्बैंड उनसे करवा रहे हैं ताकि वो शिल्पा और उनकी मदर से पैसे निकलवा सकें। देन इसके 1 महीने बाद शिल्पा ने एक और फोटो लगाई एक आदमी, इसका नाम है साहिल ब्रह्मभट्ट, हु इज सपोजिटली हर सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ एंड कॉल्ड हिम अ यूनक। और इस फोटो के नीचे खुद ही कमेंट किया, प्लीज टेल योर मॉम एंड डैड नॉट टू चीट एनीवन इन इंडिया जस्ट टू गेट मैरिड and then extract money from them like my sister has become a victim to your family. अब ये सब लोग कहाँ हैं? Why is she using this medium to reach them? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। डायरेक्टली बात करो ना, इसीलिए लोग डाउट कर रहे हैं दैट शी हैज सम मेंटल हेल्थ इशू, या फिर उन्होंने ये डाउट करना शुरू कर दिया कि ये असली शिल्पा है ही नहीं, ये उनका कोई फेक अकाउंट है और ये कोई बना के मजाक कर रहा है। जिसके बाद जब ये न्यूज शिल्पा तक पहुंची या उनके इम्पोस्टर तक पहुंची तो उनके अकाउंट पर एक पोस्ट आया जिसपे लिखा हुआ था कि वो ही असली शिल्पा है, बस उन्होंने नेम चेंज कर लिया है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ये वो पोस्ट था। अब देखो, हो सकता है ये भी उस इम्पोस्टर ने ही लिखा हो, है कि नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी तक के उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस हुई ही नहीं है, या इंस्टाग्राम पे भी जब वो वीडियोस डाल रही है तो उसमें सिर्फ उनकी वॉइस है और एक ही एंगल से ली हुई बहुत सारी सेल्फीज और ग्रुप सेल्फीज। अब शिल्पा के जो कट्टर फैंस है, जो रिद्धिमा के कट्टर फैंस है, वो तो आज भी कमेंट सेक्शन में उनकी आवाज सुन के ही खुश हो जाते हैं क्योंकि शी स्टिल हैज द सेम वॉइस। वो जो दिल मिल गए वाली रिद्धिमा वॉइस थी वो शिल्पा स्टिल हैज इट। वो इकलौती चीज है जो चेंज नहीं हुई है। Thing like that Thanks for the interference in a minute. because you bit the ball. Deviations are nice to you. You know I'm very angry with you. People of the I'm village, so priests, angry with you. popes, kings. You don't have to hide like that. That's why this is so soon. एंड याद है मैंने इसी टाइप के 2 और वीडियोस बनाए हुए हैं, एक श्वेता तिवारी का था और दूसरा शाइनी आहूजा का। वो भी दोनों काफी इंटरेस्टिंग थे। नहीं देखे ही होंगे शायद आपने, नहीं देखे हैं आप नए हो अगर चैनल पे तो दोनों में से कोई भी लगा के देख लो, दोनों ही बहुत मजेदार है।